हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज आज विरोधियों पर जमकर बरसे। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान के बहाने हमले किए, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक होनी चाहिए। वहीं उन्होंने राकेश टिकैत के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने खड़ी फसल में आग लगाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने अंबाला के अपने 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। सेहत में सुधार होने के साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने विरोधियों पर पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती के धारा 370 की बहाली के लिए किसानों जैसे आंदोलन के आह्वान पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अब धारा 370 को कोई भी माई का लाल लागू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती हैं और देश के विरुद्ध सोचती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अब इनकी असलियत को जान चुके हैं। 370 तो हमने हटा दी, अब इसको कोई भी ताकत दोबारा नहीं लगा सकती। महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती है, देश के विरुद्ध सोचती है और कश्मीर के लोग भी अब इनकी असलियत को समझ चुके हैं। वहीं भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के साथ एयर इंडिया के कर्मचारियों की बदसलूकी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने ज्यादती की है उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ज्यादती की है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। वहीं राकेश टिकैत के फसलों को आग लगाने वाले बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत की बात कितने लोग और किसान नेता मानते हैं और कितने उनकी बात से सहमत होते हैं, ये देखने वाली बात है। नहीं, आंदोलन है, वो किसी भी प्रकार से अपना आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब टिकैत की बात कितने लोग मानते हैं और कितने बाकी किसान नेता उससे सहमत होते हैं, ये देखने की बात है। एक तरफ गृह मंत्री अनिल विज विरोधियों पर वार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के इतिहास में बनने जा रहे सबसे बड़े 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर आज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में अंबाला में करोड़ों की लागत से बनने जा रहे सबसे बड़े 3 प्रोजेक्ट्स की एनिमेशन प्रेजेंटेशन सभी कार्यकर्ताओं को दिखाई गई। दुनिया भर में अंबाला को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है और अब अंबाला में करोड़ों की लागत से साइंस म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसकी एनिमेशन प्रेजेंटेशन आज इस बैठक में दिखाई गई। इसके बाद अंबाला में करोड़ों की लागत से बनने जा रहे शहीदी और बैंक स्क्वायर की भी एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये दावा किया कि आज अंबाला के लोग अपने रिश्तेदारों को चंडीगढ़ घुमाने ले जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स बनने पर चंडीगढ़ के लोग अंबाला में अपने रिश्तेदारों को घुमाने के लिए लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो शहीदी स्मारक अंबाला में बनने जा रहा है, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाएं। दिखाया है कि साइंस म्यूजियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, और शहीदी स्मारक जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, बैंक स्क्वायर जो बनकर तैयार हो जाएगा तो कैसा नजर आएगा, वो आज हमने सारे कार्यकर्ताओं को दिखाया है। और अंबाला छावनी में बहुत विकास के काम हो रहे हैं, तो
हमारे कार्यकर्ता उन सारों से वाकिफ रहें, इसलिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कोरोना की चपेट में आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से शायराना अंदाज में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी की दुआओं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। जाहिर किया था, तुम्हारी दुआओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं, तुम्हारी दुआओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। मैं तो एक बहुत छोटा सा परिंदा हूं, कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं रखी मैंने, चला जाता तो आपकी सेवा और ना कर पाता, ये सोचकर शर्मिंदा हूं। अनिल विज अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे विरोधियों पर वार करने की बात हो या फिर अंबाला के विकास की बात हो या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, अनिल विज का हर अंदाज निराला है। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।